पूछनिहार नहीं है गरीब के घर में कि तू के तरह कमात रहा खाता। तो एकरा के अगर वो तरह के होता तो हमनी के ई भी कर सकता नहीं जा कि अगर ओमे देर होके तो हमनी का अभियान चंदा लेके गांव से ईटा के भी कुछ चंदा लेके कुछ और भी महापुरुष लोग बा जो एकरा खातिर देवे के तैयार हो जाए। हमनी के उतना 50 ना हमनी के 100 टेलर के कहे ना बात कर लो पहले हमें के बोल्डर के बात करिया कमांड से हमें के फायदा नहीं के मिला लिखा के दिया हम डीएम किया एगो टीम जाई डीएम किया गांव के लोग के दस्तखत जी। अगर डीएम के पास जाते हैं तो थोड़ा सा एक हमारा सवाल था, अगर डीएम के पास जाते हैं गांव से खोजिएगा 5, 10, 20, 50 आदमी साथ में चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटर हो कि जो पहले नदी था जहाँ पे, ठीक है, वो तो नक्शा में भी दिखेगा। अगर 10 साल 15 साल 20 साल पहले जो नदी नक्शा में दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी मैप खोलिए दिखता है कि नदी जो है वो घाट तो दिख रहा है, यहाँ से सीधे ऐसे नदी था। अच्छा, ठीक है। तो होता है कि उधर सोपा पड़ गया कोई गाँव, इधर तुम पड़ी, बीच सेंटर में नदी बहा था, ठीक है। और आज के डेट में क्या हुआ कि वहाँ पे उधर छोड़ दिया और इधर आ गया, गांव के तरफ आ गया, मूव कर गया। तो ऐसा अगर हो कि अगर पुराने नदी पे अगर नदी चले जाए तो कहेंगे तब ना कोई सुनेगा, नहीं कहेगा तो फिर के मुद्दा रखी जाए जी। यहाँ के जौन बात को इहो रखाओ, आप बोल्डर के रखाओ। अगर दोनों मम्मी के कोनो नहीं के हो तो हमें के आपन जन रोगा व्यवस्था बताओ नहीं सब नमस्कार, मैं हूँ रविंजा और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। बिहार में हर साल बाढ़ के चलते फसल का जानवर का नुकसान तो होता ही है और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कटाव। कटाव में क्या होता है कि गांव घर कट जाता है, लोग विस्थापित हो जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है कि जो अपनी ज़मीन है, मातृभूमि है, पुश्तैनी अपना खेत है, घर है, इसको छोड़ के कहाँ जाए और नदी को कसने के मूड में नहीं रहती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इसी समस्या को देखने के लिए हम अभी आए हैं नरकटियागंज, जो पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है, उसका दुबकड़िया गाँव में। ये गांव जो है हर साल नदी के कटाव का दर्द झेल रहा है। पहाड़ी नदी जो पंडई है इसी गांव से सटे हुए बहती है। अभी तक 30-35 घर नदी में विलीन हो चुके हैं। प्रशासन से, राजनेताओं से आश्वासन मिलता है हर साल, जिस तरह बाढ़ आता है उसी तरह आश्वासन मिलता है हर साल कि बांध बनवा दिया जाएगा, विस्थापित होने से गाँव को बचाया जाएगा। लेकिन चुनावी मौसम में ही ये सब नारे सुनने को मिलते हैं। बाद में ये वादे जो है घर जैसे विलीन होता है उसी तरह वादे विलीन हो जाता है, फिर अगले साल यही सब बात होती है। इसी गांव से अभिराज सांसद और इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपने खर्चे से आज से बहुत साल पहले उन्होंने ठोकर बनवाया था। लेकिन कालांतर में नदी का प्रवाह जो है वो बढ़ते गया और गांव जो है, घर जो है गांव के कटते गए। मतलब कारगर कोई इंतजाम नहीं हुआ है। इसी को लेकर पिछले साल लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार हुआ था, जिसको लेकर बिहार में चर्चा का विषय बनी थी। पूरे गांव के लोग, बच्चे पूरे सारे के सारे आके वोट बहिष्कार किए थे। प्रशासनिक विभाग पूरा उतर गया था कि लोगों को वोट दिलवाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोगों का आक्रोश जो है, तो आक्रोश जायज भी है। सरकार का इतना बजट जो है, भारी भरकम राशि जो बजट में बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सार्थक कदम नहीं उठाया गया। कुछ समाज से भी लोग जो है वो आए हैं शहरी क्षेत्र से और इसके लिए पहल कर रहे हैं कि कुछ सार्थक कदम उठाया जाए। तो चल हम बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कदम ये लोग उठाने वाले हैं और गाँव के लोग जो आपत्ति है उसको सुनने से जो कैसा महसूस हो रहा है। क्योंकि जिसका घर कटता है, जिसका जो खेती बाड़ी चौपट होता है, वही इसका दर्द जानता है कि बाढ़ और कटाव का दंश क्या होता है।
हो गेले प्रशासनिक माने गैर प्रशासनिक समस्या ई समाधान है 2 साल के बाद रुआ के देखावल जाई सब भर गइल ये बोलिए पलट दी एक में होने जो बनाओ दे ये एकदम घूमे के पड़ यही जो है प्रशासन की उदासीनता का ये बहुत बड़ा सबूत है कि पिछले बार जब इन लोग अर्जुन मिन्नत करके गांव के लोग जब तैयार हुए कि ठीक है हम वोट का बहिष्कार नहीं करते हैं और 3 बजे या 4 बजे लास्ट टाइम में सब लोगों ने दिया, तो ये दिखाने के लिए वो भी मिट्टी ये बोरा में मिट्टी भर कर रखा गया कि हम लोग कल से काम शुरू करा रहे हैं और आज तक ये इसी तरह का रह गया और आज तक इसको यहाँ पर बांध के बच्चे कटाव बचाने के लिए इसका उपयोग तक नहीं हुआ। ये कितनी शर्म की बात है कि यहाँ के सांसद विधायक को इस पर विचार करना चाहिए था और उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए था कि ये गांव के लोग जिनके वोट से हम जो है कि सांसद और विधायक बन रहे हैं और उनके वोट की इतनी कीमत है और हम सुख भोग रहे हैं और वो लोग जो है कि अपने गांव को कटाव से बचाने के लिए दिन रात तड़प रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ब्रिजेश जी आप लोग हर साल ये दंश झेलते हैं कटाव में, हर साल, और इसके लिए आपने कहाँ तक किस सिस्टम के पास किस कार्यपालिका के पास विधायिका के पास आप लोग दौड़े हैं, जरा थोड़ा विस्तार हमको दे दीजिए। डीएम साहब को भी मालूम है, यहाँ के बीडीओ साहब को भी मालूम है। आप लोग चुनाव बहिष्कार किए थे, वहीं आकर आश्वासन दिए, यहाँ आकर एथी आपके सामने रखा हुआ है माटी भर कर ना उसका कोई एथी हुआ, माने निर्माण का काम नहीं हुआ, वो लोग चले गए, माटी दह गया। फिर हर साल उसी तरह चुनाव बहिष्कार के बाद भी बताइए कि चुनाव बहिष्कार हुआ था तो मैं भी आया था रिपोर्टिंग के लिए, उसमें इतना ना तमाशा हुआ था, इसी जगह पे हजारों की संख्या जुटी हुई थी और पूरा प्रशासनिक महकमा यहाँ पर उतर गया था इनका मान मनोबल के लिए, उन्होंने वादे किए। उसके बावजूद भी बताइए प्रजातंत्र में कितनी बड़ी खामियां है। प्रजा की सरकार बनाती है और प्रजा जब विरोध करती है तो अभी संज्ञान में नहीं लिया जाता है। संज्ञान में लेने का मतलब ये था कि जैसे ही आपको पता चल गया कि यहाँ के ग्रामीण नाराज है और पूरा जो ग्राम है वो विस्थापित होने के कगार पे आ गया है, उसके बावजूद भी काम नहीं करा गया। ये कितना बड़ा तमाशा मारा गया है प्रजातंत्र पे, जिसको हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं अपना। आप लोगों का तो गांव मैं सुन रहा हूँ कि 35 घर कट चुके हैं अभी तक। कट चुका है, कितने नेता लोग आए भाषण दिए, हम लोग वोट बहिष्कार किए थे, उसके बाद एसडीएम साहब आए, बीडीओ साहब आए, बहुत बढ़िया, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ, नहीं काम और साल जा रहा है पूरा होने। नेता लोग आते हैं, हम लोग को 2 साल भर देख के चले जाते हैं। अब मेरे गाँव पूरे गाँव अब कटार के भाई साहब, जब गाँव ही नहीं रहेगा, लोग ही सुखी से नहीं रहेंगे, लोग ही विस्थापित हो जाएंगे, तो फिर प्रजातंत्र का ये सिस्टम जो चल रहा है उसकी क्या हो सकता है? मत मांगिए तो आप लोग तनाशाही से रहिए ना, क्या जरूरत है गांव में जाने के लिए? आई थी ब्रह्म बाबा के पत्ता छू के भी क्रिया खा के गई थी कि हमको वोट दीजिए, हम अपना नदी का काम कराएंगे। वो कभी अभी तक बताइए, सनातन धर्म में पीपल का पेड़ को साक्षात ईश्वर का रूप माना जाता है, ब्रह्म माना जाता है, और उसका भी देखने नहीं आई है कि कैसा तुम। अब ये बता रहे मसीह भाई कि उसका भी पेड़ को छू के, उसका पत्ता छू के बोलिए, जो मतलब हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन शर्मिंदगी का ये है, बात खत्म हो गया। अब चुनाव का आएगा तो फिर आप लोग किस मुंह से घूमिएगा हाथ जोड़ के कि हमको वोट दीजिए? संसद साहब तो आज तक तुम कड़िया गांव देखे भी नहीं है। उनके पिताजी थे तो हमारे गांव के बहुत करीबी थे, लेकिन वो तो अभी तक जब से जीते हैं तब तक अभी तक नदी तो दूर की बात है, हमारे गांव में देखने नहीं आए हैं कि तुम कड़िया गांव किधर है। उनसे पूछा और वोट चाहिए तो चाहिए। कड़ियागंज से 4 किलोमीटर दूरी पे हम लोग हैं, ज़्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन संसद साहब अभी आज तक देखने नहीं आए हैं कि तुम कड़िया गाँव कैसा है। उसके बाद हम लोग का जब बोरा वोरा लेके आया लोग,
तो पेपर में हम देखे कि फर्स्ट पेपर में निकला था कि संसद साहब ने काम तुमकड़िया गांव में चालू करा दिया। ये कैसा भ्रष्टाचार है? अभी तुमकड़िया गांव में वो आए नहीं या वही काम चालू करा दिए, तो उनका काम तो उधर दिख ही रहा है कि बोरा कहाँ रखा हुआ है और मिट्टी कस के कहाँ रखा हुआ है। वो लोग आए 2 दिन काम किए चले गए। तो ऐसे तो प्रतिष्ठा उनका भी जाता है ना कि उनका नाम भी जुड़ गया कि हमारे संसद साहब काम करा रहे हैं। तो काम कहाँ है? देखिए, देखना चाहिए ना। हर साल भारत के बुद्धिजीवी लोगों द्वारा जिसमें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला जाता है कि यहाँ पर शिक्षा प्रणाली को एक मतलब शिक्षा का मापदंड को लागू किया जाए कि वो विधायक और सांसद बनने के क्राइटेरिया में नहीं है कि नहीं। लेकिन उसको रिजेक्ट इसलिए सुप्रीम कोर्ट करती है कि जनप्रतिनिधि जो है भारत ग्राम प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर ऐसे जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है जिनकी पढ़ाई लिखाई हो, किताबी पढ़ाई लिखाई नहीं हो, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा हो। व्यवहारिक शिक्षा मतलब खेती को कैसे बचाया जाए, नदी का कटाव क्या है, बांध का प्रबंधन कैसा हो, तो ये भी तो नहीं हो रहा है, ये भी तो नहीं हो रहा है। मेरा नाम रंजीत यादव है जी। रंजीत जी, यहाँ पर तो समस्या ही समस्या है और समस्या एक ही है, लेकिन निदान कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत गाँव के लिए समस्या नहीं है, ये समस्या बहुत बड़ा चीज़ है जी। लेकिन इसके लिए हम हर नेता से, हर लोग से कहा, पूरा गांव गया, गांव में आके कसम क्रिया खाए वो लोग नेता लोग जी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। पूरे हम लोग टोला के लोग मतलब जितना नेता लोग डार्क में रखे हैं और अभी तक डार्क में रख के लेके आ रहे हैं। लेकिन अब हम लोग कोई नेता पर हम विश्वास नहीं करेंगे। अब कि चाहे वो किसी भी पार्टी कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी का हो, हम लोग किसी नेता पे भरोसा नहीं करेंगे। और आने वाले दिन में अगर मतलब 5-6 महीना में 7 महीना में अगर इलेक्शन पड़ता है तो हमारे गांव से बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, कोई वोट नहीं देने जाएगा। क्योंकि हम लोग का मान लीजिए कि जब गांव ही नहीं रहेगा तो हम लोग वोट गाय के लिए देंगे। मतलब काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं वोट नहीं। वो इंट्रोडक्शन हम दे दिए। आप शहर से चल के तुमकड़िया ग्राम में आए और इस समस्या का हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। सब कुछ अपना बता रहे हैं क्या दिक्कत है उनका इस नदी को लेकर। तो कितना यहाँ से कितना ये बता रहा है इसको ऐसे मतलब अभी जो है ना इतना पे बांधने से नहीं होगा। तो मान लीजिए कि जो जमीन है सामने वाला, इसमें कुछ सर का है, कुछ हम लोग का है, ठीक है। तो इसको ऐसे करके थोड़ा सा मतलब मैंने एकदम ज़्यादा उधर भी ना जाए, ज़्यादा इधर, मतलब इसे काट के सीधा करके बांध बना जाएगा ना, तभी एक तरफ के तार के जाली लगा के सीमेंट से अगर एक तरह तो कुछ दिन में राहत हो जाए, कुछ दिन का बहुत दिन का राहत हो जाई। तो एकरा के हतई से लेके कम से कम होता ही ले कितना दूर हम ग्रामीण विकास मंच एक बनाए हैं जिसके अध्यक्ष सागर श्रीवास्तव जी और हमारी मुख्य संरक्षक हमला और हमारे साथ बहुत सारे जुड़े। ये एक गैर राजनीतिक संस्था है। हम लोग देख रहे हैं कि तुमकड़िया हमारे नरकटियागंज से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर है और बरसों से यहाँ की आम जनता मांग कर रही है कि हमारे नदी के कटाव से हमारे कितने घर पानी में विलीन हो गए, हमारी खेती बाड़ी नुकसान हो गए, 16 घर कट चुका है। और आज तक कोई भी सांसद जी हो, माननीय विधायक जी हो, किसी ने इस पर विशेष रुचि लेकर काम नहीं किया, जिसके चलते पिछले बार के चुनाव में इस गांव के ग्रामीणों ने सब एकजुट होकर वोट का बहिष्कार किए थे और जिसका नतीजा हुआ कि प्रशासन हिल गया और आकर माफ़ी मांगने लगा कि हम बनवा देंगे। गांव के लोग बहुत भोले वाले होते हैं, वो लोग उन लोगों को बड़े बड़े अब पदाधिकारियों को बात समझ कर उन लोगों को विश्वास हुआ कि अब हम लोग का दुख दूर हो जाए, लेकिन वो लोग जो धोखा मिला इनको तो वो इतना था कि वो लोग गए तो फिर मुड़ कर नहीं देखे। तो हम लोग इसके बारे में जब पता लगा तो हम लोग एक गैर राजनीतिक मंच है, हम लोग राजनीति से दूर होकर ग्रामीणों की सहायता के लिए हम लोग आए हैं कि हम लोग उनके साथ बैठकर उनके दुख दर्द में शरीक होकर उनको सहयोग हम लोग जितना हो सके कर रहे हैं कि इसका निदान कैसे निकले। तो आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी लोगों के ग्रामीणों के बातों को सुनकर उनकी पीड़ा को सुनकर हम लोग भी बहुत दुखी हैं।
हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो अगर आगामी रविवार को यहाँ के लोग बैठक करेंगे, हम लोग भी उसमें शरीक होने की कोशिश करेंगे। उस दिन जो निर्णय होगा, सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा, उसी के आलोक में हम लोग जिला पदाधिकारी, जल संसाधन मंत्री और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के यहाँ हंगामा और पत्राचार करने का काम शुरू करेंगे। और इस पर भी काम नहीं हुआ तो बेतिया डीएम का ऑफिस के बाहर भी ये मंच जो है कि आमरण अनशन करेगी। और हम लोग ये भी निर्णय लिए हैं कि अगर उस दिन हुआ और प्रशासन इसमें मदद नहीं कर रहा है तो आगामी कुछ ही दिनों में बारिश होने वाला है और बरसात में फिर बाढ़ आया, फिर कई घर कट जाएंगे और कितने गरीब के जो 5 दूर 10 दूर 1 कट्ठा 2 कट्ठा के जोतनिहार हैं, उनका तो सारा चीज़ चला जाएगा। तो हम लोग का ये लड़ाई चलेगा। हम लोग रविवार को जरूर आएंगे। हमारे रंजीत यादव जी हैं और हमारे मसीहा जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सभी लोग हैं और पुराने हम लोग हैं। तो हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि वो जल्द से जल्द बरसात के पहले इस काम का निदान कर दे, नहीं तो आगामी चुनाव में, आगामी आने वाले चुनाव में गांव के लोग एक भी वोट किसी भी पार्टी का नेता हो आएगा लो तो नहीं देंगे। ये निर्णय इन लोगों का है। तो यही मुझे कहना है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द ध्यान दे और ध्यान देकर इस काम को कराएं। धन्यवाद।